तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो मैं एक स्पेशल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। कहीं ना कहीं फ्राइडे को लोगों के साथ जो होता है वो आज मेरे साथ भी हुआ है। जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि फ्राइडे को ट्रेड करो, कम ट्रेड करो, अगर प्रॉफिट अच्छा बुक हो जाए तो वहीं पे बंद कर दो मार्केट को, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्राइडे को मार्केट में प्रीमियम्स के मूवमेंट इतने अच्छे नहीं होते और हो सकता है आपका प्रॉफिट पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाए, जो कि आज मेरे साथ हुआ। अगर आपने देखा हो, पिछले 2 दिन में हमने 45-46 थाउजेंड रुपये कमाए। उससे पहले 2 दिन में हमने आई थिंक इतने ही लॉस भी करा। उसके बाद आज भी आपने देखा होगा टेलीग्राम पे मेरा 30.5K का प्रॉफिट था। लेकिन सिर्फ लास्ट के आधे घंटे में मेरे से ओवर ट्रेडिंग हुई, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट कम हुआ, एक मैं ट्रैप में फंसा और यहाँ पे सीधे सीधे 15,000 का मेरे को लॉस हो गया है। और ये लॉस आई थिंक आपने 12-12,500 देखा होगा, उसके बाद और लॉस 2,000 का और बढ़ गया है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको जैसा पता है कि मैं हमेशा बताता हूँ कि फ्राइडे को नॉर्मली ये चीजें नहीं करनी चाहिए। फ्राइडे अगर आप देखो, लास्ट जो मेरा फ्राइडे जब मेरे को लॉस हुआ था आई थिंक जनवरी में हुआ था। यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये फ्राइडेज को या तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ या फिर मैं बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। अगर आप मेरे प्रॉफिट भी देखोगे फ्राइडे को, लास्ट जो लॉस हुआ था मेरे को वो यहाँ पर हुआ था फ्राइडे को। अगर आप देखो 6,762 जनवरी 27, उससे पहले अगर मैं प्रॉफिट देखोगे 623, 201, 645, मैं एक दो लॉट में ट्रेड करता था। यहाँ पे देखो आप 1,012, 497 ऐसे ही। क्योंकि मेरे को पता है फ्राइडे को मेरे को लॉस होते ही हैं, नॉर्मली बड़े लॉस होते हैं। लेकिन कुछ टाइम से जब से मैंने क्वांटिटी बढ़ाई है तो थोड़े प्रॉफिट भी हुए। 2181, 17,718 जो हमारा 28 तारीख को प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, कहीं ना कहीं लास्ट वीक में हमारा 6,000 का प्रॉफिट था, लेकिन आज हमें एक बड़ा डेंट लगा है। और इस वीक अगर आप देखोगे, ये प्रॉफिट 35,000 का हो गया, ये 18,000 का हो गया, लेकिन ये पिछले दिन 2 दिन प्रॉफिट में हुए। फर्स्ट वीक भी ओवर ट्रेडिंग का निकला, फर्स्ट वीक में 10,000 का प्रॉफिट था हमारा, सेकंड वीक में हमारा लॉस ही आई थिंक। बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि फ्राइडे को ये चीज होती है। अब मैं देखो, पता है मैं कहाँ फंसा लास्ट में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो, ये हमने बात करी थी, हमारे लेवल्स का रिव्यू भी ले लेते हैं। मैंने एक बात करी थी सेलिंग के लिए 43,354। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे लेवल सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी काम करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, सपोर्ट पे अभी 1-2 दिन पहले भी हुआ था, सपोर्ट पे एक हैमर कैंडल बन रही थी, बार बार मैं यहाँ पे 3 या 4 बार 15 मिनट मार्केट सस्टेन करा, फिर हैमर बनी, तो इसके हाई के ऊपर आप छोटा सा ऐसे लगा के बाय भी कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर है। बाइंग का लेवल जो ब्रेकआउट वाला लेवल था हमारा था 43,682, उसके बाद 779, और हमारा दूसरा टारगेट 936 था, तो मार्केट 906 के तक आया है। यहाँ पे ये मूव भी पकड़ा था मैंने भी, 13,000 का प्रॉफिट हो गया था, पूरा तो नहीं पकड़ पाया था, लेकिन अच्छा खासा हमने 13-13,500 का प्रॉफिट कमा लिया था। 10,000 रुपये अकाउंट में आ जाते हैं। और ये पूरा हफ्ता ही मेरे साथ ऐसा रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्वांटिटी बढ़ गई है मेरी, कैपिटल बढ़ गया है मेरा, तो अब मैं को कल 35,000 का प्रॉफिट दिख गया, तो मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं आई थिंक आज भी 20,000 का प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो ये चीजें उसे भी डील करोगे आप, जब अपना कैपिटल बढ़ाओगे, कुछ करोगे। आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट मंथ भी मेरा एक बड़ा लॉस हुआ था 78,000 का, लेकिन मैंने सब कुछ रिकवर करा था उसको उस मंथ में। अब इस मंथ भी ऐसा एक बड़ा लॉस हुआ हमारा 50,000 के आसपास का, उसको भी मैं रिकवरी मोड में हूँ, रिकवर कर ही लिया था ऑलमोस्ट। कल कल आई थिंक 7,000 के आसपास का लॉस रह गया था इस महीने का। और अगर ये देखो आप यहाँ पे आज का लॉस लगा दो, तो आज फिर से आई थिंक इसमें आई थिंक 20,000 के आसपास चले जाएंगे हमारे। तो आई थिंक 30-35,000 के लॉस में हम फिर से आ जाएंगे आज। लेकिन ये रिकवर कर लूंगा और पूरा महीना बचा है। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि फ्राइडेज को नॉर्मली यही होता है। अक्सर पूरे पूरे वीक का प्रॉफिट भी दे देते हैं लोग। मैंने तो पूरे वीक का प्रॉफिट नहीं दिया, पूरे वीक का कोई प्रॉफिट ही नहीं था हमारा, हमारा तो लॉस ही था। क्योंकि मंडे को भी आप मेरा नोट करो, मंडे को मेरा 10,000 का प्रॉफिट था मैंने, लेकिन उस टारगेट में नहीं माना मेरा। वैसे नॉर्मल मेरे प्लान रहते हैं, अदर देन एक्सपायरी मेरा 10,000 का टारगेट रहता है, एक्सपायरी का 20,000 का टारगेट रहता है, और वो अचीव हो जाता है बहुत इजीली। मंडे को मेरा 10,000 प्लस का प्रॉफिट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं लालच आया, ओवर ट्रेड करा, लॉस में कन्वर्ट हो गया। ट्यूसडे को मेरा 18,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन लालच आया, लॉस में कन्वर्ट हो गया। थर्सडे को वेडनेसडे को कंट्रोल करा, 18,500 का प्रॉफिट। थर्सडे थर्सडे को आपने देखा कल 35,000 का प्रॉफिट। आज आप देखोगे, आज भी 13,000 का प्रॉफिट था, लेकिन आज भी फिर से वही। कहीं ना कहीं मैं डेली टारगेट अपना 20,000 करने के चक्कर में गुम हो रहा हूँ, और वो गुम होने के लिए मेरे को थोड़ा सा अब कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हो सकता है मैं थोड़े बहुत अलग स्कैल्पिंग ट्रेड ना लेके रेगुलर ट्रेड लूँ अगले हफ्ते, शायद एक्सपायरीज को छोड़ के। मतलब एक्सपायरी वाले दिन मैं नॉर्मल वैसे ट्रेड करूंगा। एक्सपायरी वाले दिन मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं हाँ 20-25,000 कमा लूंगा, और मैं कमा भी लेता हूँ। लेकिन अदर देन एक्सपायरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए कोप अप करने के लिए अपने प्रॉफिट टारगेट के हिसाब से। मेरा 10,000 प्लस प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन वो जल्दी हो जाता है, तो उसके बाद भी मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ। तो वो चीजें आपके साथ, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीजें आपको दिखाएगा भी नहीं कोई, कि आज मैंने इतना बड़े प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। उनको लगेगा कि लोग जज करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बंदा करता है, बड़े से बड़ा ट्रेडर करता है, चाहे खुद किसी का भी नाम ले लो, सब करते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको दिखा देंगे, कुछ लोग आपको नहीं दिखाएंगे। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मेरा लास्ट फ्राइडे को लॉस अगर आप देखोगे जनवरी 27 तक क्यों हुआ था, क्योंकि मैं यही रूल फॉलो कर रहा था कि मैं फ्राइडे को ज्यादा बड़े प्रॉफिट, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करूंगा। आज भी मैंने ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करा। नॉर्मल में एक्सपायरी पे 700, 800, 1000, 1200 तक चला जाता हूँ। आज मैंने सिर्फ 300 क्वांटिटी में ट्रेड करा। पैसे भी नहीं होते इतने फ्राइडे को, ज्यादा प्रीमियम होते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखो, उससे पहले मैं बहुत ही सही जा रहा था फ्राइडेज को। फ्राइडे मैंने कंट्रोल कर लिया था इस साल पूरा, इस साल। लेकिन ये पहला दिन है जब फ्राइडे को मैंने ऐसा करा है कि मैं प्रॉफिट में आया हूँ, उसको मैंने कन्वर्ट करा है। अदरवाइज या तो मैं फ्राइडे को देखो, आपने ट्रेड ही नहीं करा मैंने, या फिर मैंने बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स लिए हैं। और यही रूल मेरा सही लग रहा था, क्योंकि अपने आप को पता होता है कि आपका दिन कौन सा अच्छा है। मंडे फ्राइडे नॉर्मली मेरे अच्छे नहीं रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मंडेज को मेरे को लॉस दिखेंगे आपको, या फिर फ्राइडे को दिखेंगे आपको। देखो यहाँ पे और दिन आपको कम लॉस दिखेंगे, लेकिन मंडेज को आप ज्यादा, मंडे और फ्राइडे को ज्यादा लॉस दिखेंगे। तो ये चीजें होती हैं। तो इसी के लिए मैं आपको वीडियो बनाना चाहता था। मेरे को आपके लिए एक स्कैल्पिंग का वीडियो डालना है एवरेजेस के बेस पे, तो वो मैं बना के डाल दूंगा। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली
या तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो एक ही दिन कर दूंगा आज इसी वीक, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि आपको एक दिन एनालिसिस मिस करके मैं वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिन बैठ नहीं पा रहा मेरा। अदरवाइज वो नेक्स्ट फ्राइडे तक तो आ ही जाएगा, आपको मिल जाएगा स्कैल्पिंग का वीडियो। तो चैनल को इस तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। निफ्टी का भी देख लेते हैं, निफ्टी में कुछ बना था क्या हमारा। निफ्टी में अगर लेवल्स की बात करते हैं तो हमने बात करी थी 18,250 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 18,215 166। अब ये टारगेट कहाँ तक आया, 18,194। फिर भी आपको 60 पॉइंट मिल रहे हैं। अब 60 पॉइंट में अब किसने पकड़ा होगा, ये भी कोई बहुत क्विकली हुआ। अब ये भी हो सकता है पकड़ा ना हो लोगों ने। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे बाइंग का लेवल हमारा ये था, तो यहाँ पे आपको लेवल्स के हिसाब से करते हो तो कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपको स्कैल्पिंग करनी आती है तो आपको पता है कि हाँ यहाँ पे देखो मार्केट में ये कौन सा पैटर्न होता है, मैंने आपको बताया। इनसाइड कैंडल का पैटर्न है, एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, और मैंने बताया मेरे लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, और मैंने बताया आपको सपोर्ट पे पैटर्न बनते हैं तो चलते हैं। इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते थे, ये स्टॉप लॉस लगा के ये रैली पकड़ सकते थे। तो ट्रेड करने के तरीके अलग अलग हैं, बहुत सारे सेटअप्स हैं। एक सेटअप को पकड़ो, उसको लेके चलते रहो, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा आपका। मुझे बताओ कमेंट्स में आपका ये वीक कैसा रहा। मेरा ये वीक अच्छा नहीं रहा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हमारा क्या हुआ। फर्स्ट डे 31 से 32 हज़ार का लॉस, सेकंड डे 12 हज़ार का लॉस, थर्ड डे 18 हज़ार का प्रॉफिट, 35 हज़ार का, आज 14 हज़ार का लॉस। तो ये वीक कुछ अच्छा खास नहीं रहा मेरा, प्रॉफिटेबल तो नहीं है। अगर वही है, ऐसे ही वीक आते रहते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट वीक में हम क्या करते हैं। हो सकता है ये वीक में अगर मेरे ये दो डेंट नहीं पड़ते, ये जो दो डेंट नहीं पड़ते, आई थिंक 60-70 हज़ार के प्रॉफिट में होते हैं हम 1 लाख के कैपिटल से। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मार्केट में पोटेंशियल है, सिर्फ आप अपने डिसिप्लिन जिस दिन खोते हो ना, वो आपकी रिटर्न बिगाड़ देता है। रिटर्न यहाँ पे 100% भी बन सकती है महीने की, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं जब मार्केट को लेना होता है तो वो ले ही लेता है। या तो आपसे डिसिप्लिन तोड़वाता है वो, या फिर मार्केट को बिल्कुल साइडवेज कर देता है। कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर और ईगर होता है ट्रेड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों से बचो। तो इसी के लिए मैं इनको वीडियो बनाना चाहता था। तो फ्राइडेज को ये गलतियां बिल्कुल मत करो, जितना छोटा से छोटा प्रॉफिट मिले उसको लेके निकलो। मेरा 13 हज़ार का प्रॉफिट हो गया था, मैंने गलती करी, तो ये गलती आप ना करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये मैंने गलती कब करी, मैंने गलती चौथे महीने में करी है। देखो जनवरी, 27 फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने मैंने नहीं करी, लेकिन चौथे महीने में जाके एक दिन मार्केट ने गलती करवाई थी मेरे से। मार्केट ने नहीं करी, मैंने ही करी। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलतियां, अगर आप जितना क्लियर रहोगे ना अपने डिसिप्लिन रूल्स पे, उतना ही आप ज्यादा सही रहोगे। अदरवाइज फ्राइडे पूरे वीक का भी प्रॉफिट ले जाता है लोगों का, पूरे महीने का भी प्रॉफिट ले जाता है एक फ्राइडे, ठीक है। बाकी चैनल को इसे सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।